आज मैं ऐसी ही डकैत की कहानी लेकर आया हूँ जिसकी केवल 13 साल की उम्र में ही शादी हो गई। जिस गांव में उसकी शादी हुई थी और उसी गांव के लोगों ने उसको कई सप्ताह तक कई बार रेप किया। जब मन चाहता तो शीला को पकड़कर ले जाते और उसका रेप कर देते और इन सबसे परेशान शीला एक डकैत बन गई। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी लेकर आया हूँ जो आपकी आत्मा को भी हिला देगी। आज की कहानी है हमारी शीला डकैत की। वो तब डकैत बनी जब उसकी सहन शक्ति खत्म हो गई, जब सारे क्राइम्स उसकी बर्दाश्त से बाहर हो गए, क्योंकि उसके शरीर को लोगों ने इतनी बार नोचा जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। जब चाहते तब उसका लोग बाग रेप कर देते। तो मैं आज ऐसी ही महिला डकैत की कहानी लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं। तो करता हूँ आज की इस शीला की कहानी को रिव्यू, ज्यादा बकवास न करते हुए। चंबल घाटी की 10वीं सुंदरी में सबसे सुंदर शीला को माना जाता है। दोस्तों, यहाँ तक कहते हैं लोग बाग, शीला की सुंदरता के आगे बॉलीवुड की हीरोइनें भी फीकी थी। वो सबको मात देती थी अपनी सुंदरता के कारण, परंतु उसकी सुंदरता ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गई। शीला की सुंदरता ही उसकी बर्बादी का कारण बनी। राजस्थान के चंबल के भीड़ों में ना जाने कितने डाकुओं ने राज किया। कभी मान सिंह तोमर, कभी पान सिंह तोमर, कभी निर्भय सिंह गुज्जर, इत्यादि इत्यादि। उनमें से कुछ महिलाएं डकैत भी थी, जैसे फूलन देवी, पुतली बाई, शीला जाटव, नीलम गुप्ता, इत्यादि इत्यादि। तो उनमें से एक डाकू है जिसने चंबल की घाटी में 7 साल तक राज किया। उस डकैत का नाम है शीला। जैसे जैसे पुरुष वारदातों का अंजाम देते थे, उसी तरह महिला डकैत भी उन पुरुष डाकुओं के साथ मिलकर वारदातों का अंजाम देती थी। उन्होंने चंबल की घाटी को खून से खूब लाल किया। तो आज मैं शीला की कहानी लेकर आया हूँ। कहते हैं दोस्तों, जब शीला की उम्र केवल 13 वर्ष थी तभी उसकी शादी कर दी गई थी। ना तो उसे परिवार की समझ थी, ना गृहस्थी की, ना पति की, ना ही समाज की समझ थी, परंतु उस छोटी सी उम्र में उस शीला की शादी कर दी गई जब वो 13 साल की थी केवल। उत्तर प्रदेश के जालौन के गांव जवासा में 1970 में जन्मी और पली शीला के पिता माखन ने उसकी शादी मात्र 13 वर्ष की उम्र में पीपरी गांव के किसान लाखन के साथ कर दी थी। उस छोटी सी उम्र में शीला को शादी का पता नहीं था कि कैसे गृहस्थी संभालनी होती है, परंतु उस छोटी सी उम्र में ही शीला के ऊपर परिवार की जिम्मेदारी लाद दी गई। शीला ने घर गृहस्थी की गाड़ी को संभाला और उसको आगे बढ़ाया। पारिवारिक जिम्मेदारी को ढंग से निभाते हुए अपनी गृहस्थी की गाड़ी को आगे बढ़ाया। अभी तक शीला की लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा था। शीला बहुत सुंदर थी और उसी के कारण गांव के एक दबंग की नजर शीला के ऊपर पड़ गई। गांव के प्रकाश नाम का दबंग शीला को जबरदस्ती उठाकर ले गया और गांव में ही शीला को रुस्तम सिंह के हवाले कर दिया गया। और रुस्तम सिंह ने शीला को अपने पास बंधक बना कर रखा और उसका दुष्कर्म करता रहा टाइम टाइम पर। और एक सप्ताह तक रुस्तम सिंह ने शीला को अपने यहाँ पर कैद रखा और उसका एक सप्ताह में ना जाने कितनी बार रुस्तम सिंह ने शीला का बलात्कार किया। और एक सप्ताह बाद शीला को वहां से छोड़ दिया गया और दबंग जब चाहते शीला को उठाकर ले जाते और उसका दुष्कर्म करते, कभी सामूहिक तो कभी अकेले दुष्कर्म करते। और इसी कारण शीला की जिंदगी बद से बदतर हो गई। ना तो पति उन दबंगों का विरोध कर पाया और जब तक शीला के दुष्कर्म से 2 बच्चे भी पैदा हो गए। और जब हर महिला के साथ ये घटना घटित होती है तो उसकी एक टाइम पर सहन शक्ति खत्म हो जाती है, जिस वजह से शीला की सहन शक्ति खत्म हो गई और वो चंबल के भीड़ों में कूद गई अपने दोनों बच्चों को छोड़कर। चंबल के भीड़ में डकैत शीला ने डकैत तिलक सिंह के साथ मिलकर डकैती के गुर सीखे और लगभग 7 सालों तक डकैतों के साथ रहकर शीला ने हत्या, अपहरण, लूट और इत्यादि वारदातों को अंजाम दिया। और शीला ने शुरू में ही मन बना लिया था, जिन लोगों ने शीला की जिंदगी को बर्बाद किया वो उनसे बदला जरूर लेगी। शीला अपना बदला ले पाती उससे पहले पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया उस गैंग पर, जिस वजह से तिलक सिंह और गैंग के कई सदस्य मारे गए और शीला ने भी उस टाइम पर भी आत्मसमर्पण कर दिया। गैंग के साथी डकैतों के मारे जाने के बाद शीला ने अपनी जान बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद शीला को ग्वालियर की जेल में भेज दिया गया और ग्वालियर की जेल में सजा काटने के बाद शीला को रिहाई मिली। जेल से छूटने के बाद शीला को मान सम्मान नहीं मिला और शीला ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए कल्ली गुज्जर से शादी कर ली। लेकिन कहते हैं दोस्तों, जब किस्मत साथ नहीं देती तो सब कुछ उल्टा ही होता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। कल्ली गुज्जर से शादी करने के बाद भी शीला की जिंदगी सामान नहीं हुई और कल्ली गुज्जर भी शीला को परेशान करने लगा। तो दोस्तों, ये थी महिला डकैत की कहानी। ज्यादातर महिलाओं के साथ अत्याचार ही हुआ है, जिस वजह से उन्होंने हत्या उठा ली और अपना बदला लेने की ठानी। क्योंकि जब लोग बाग ज्यादा चढ़ जाते हैं, जो
जो मेल होते हैं उस टाइम पर ज़्यादा उनको परेशान करने लगते हैं, जैसे उनके साथ दुष्कर्म और सामूहिक बलात्कार करते हैं, तो उनकी रूह तक कांप जाती हैं। जब कई सारे लोग इकट्ठा होकर उसके शरीर को नोचते हैं, तो उस टाइम पर एक महिला कर क्या सकती है, जिस वजह से किसी की भी सहनशीलता खत्म हो जाएगी और वो हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएगी। तो इस डकैत ने भी कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि लोगों ने उसका उस टाइम पर साथ नहीं दिया और उन लोगों ने भी अपनी दबंगई उस पर खूब दिखाई, अपनी मर्दानगी का जो उन्होंने खूब दिखाया एक महिला के साथ। तो दोस्तों, ये थी हमारी शीला की कहानी कि वो कैसे डकैत बनी और कैसे उसकी शादी हुई और किस किस वजह से उसको डकैत बनने पर लोगों ने मजबूर किया। तो दोस्तों, आई होप आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव टू ऑल ऑफ यू।